मैं प्रोफेसर साहब दे और तुहाडे दरम्यान मुखिल नहीं होना चाहता, लेकिन जिस मदरसे अंदर जिस मस्जिद अंदर तुसी बैठे जे, मैं उन्हां हस्तियां दा नाम लेना चाहना हाँ जिन्हां दी मेहनत कोशिश और कावश के जरिए अज ये बूटा दिन रात दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है और अरसा 40 साल तो मदरसा चल रहा है। सब तो पहले हाजी गुलजार साहिब और भाई बशीर हाफिज मुश्ताक और हाजी जान मोहम्मद साहब जिन्हां दियां मेहनत और मौलाना मोहम्मद शफी मिस्कीन साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, ये साडे मोहसन ने साडे ये बुजुर्ग ने जेड़े चले गए ने, ये उन्हां दियां ही मेहनतां ने उन्हां दियां ही कोशिशां ने अज इत्थे बहार लगी हुई है। दुआ करनी है, ये उन्हां दा सदका जारिया है। इंशाअल्लाह ये सदका जारिया बाकी जारी और सारी रहेगा। तिलावते कुरान पाक तुसी सुनी मेरे बच्चे कोलो, एक कारी मुहम्मद इदरीस रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्हां दे अज मैं शाम वेले तज़करा कर रहा सा कि बहुत बड़ा जनाजा मीनारे पाकिस्तान के अंदर होया। मेरे बच्चे ने उन्हां कोलों 2 साल पहले संदे फरागत हासिल की थी और इतवार वाले दिन हुण उन्होंने संदा देनियां सी तालिब इल्मां नूं, लेकिन खालके हकीकी नूं जा मिले। ये उन्हां दा भी सदका जारिया। हज़ारों तुलाबा उन्हां दे कोल पढ़ के गए, कुरान मजीद की तिलावत सुनाते ने, तर्जमा सुनाते ने, मसाइल सुनाते ने। इंशाअल्लाह उन्हां वास्ते भी जरूरी दुआ करनी है। अल्लाह पाक ये जेडे साडे बुजुर्ग फौत हो गए, अल्लाह उन्हां नूं करवड़ करवड़ जन्नत अता फरमाए और ये सदका जारिया इंशाअल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वफा के लहजे में मान जाओ तो अच्छा है, वफा के लहजे में मान जाओ तो अच्छा है, अना के लहजे में अक्सर जुदाई जीत जाती है। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामईन व सामिआत, मालिक ने दुनिया का सबसे पहला जोड़ा मियाँ बीवी का बनाया और उनको जिस जगह रखा उस जगह का नाम जन्नत है। ये रिश्ता अल्लाह का अपने हाथों से बनाया हुआ है। इस रिश्ते को जन्नत नुमा माहौल में शैतान नहीं देख सकता। वो अपने वार, अपने हमले, अपनी साजिशें पहले दिन से जारी रखे हुए है, जब तक वहां से निकलवा ना दे और नंगा ना कर दे। मियाँ बीवी के रिश्ते को दुनिया का सबसे कमजोर रिश्ता समझा जाता है, हालांकि यही कायनात का सबसे ताकतवर रिश्ता है। अगर अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ताकतवर है, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, तो लोगों उस ताल्लुक को जिसको रब और रब अकबर के नाम पे बनाया गया, जिसे खुद रब ने बनाया और
मादा के पेट में अपनी रहमत और अपने रहमान और रहीम होने के नाते उसमें रहम टिकाया। शौहर और बीवी के इस ताल्लुक से उससे जो आगे नस्ल चली वो पूरी दुनिया है। मगर ये रिश्ता शैतान को, शैतानी ताकतों को, कुव्वतों को, उनका रहन सहन, खाना पीना और खुला खाना, अल्लाह ने जन्नत में ये भेज के कहा था कि तुम मियां बीवी हो, जहां से दिल करे, जितना दिल करे, खुल के खाना है। रगदन, बगैर किसी पाबंदी के। हां, जन्नत के अंदर कुछ ऐसा नहीं करना कि जो तुम्हें जन्नत से निकाल दे। मेरे जिम्मे जो आज मौजू लगा है कि शादियां हो तो जाती हैं, फलाप क्यों होती हैं? रिश्ते बनने के बाद टूट क्यों जाते हैं? हाथ में हाथ दे के, मजबूती के, अज़म और अहदो पैमान करके फिर ये हाथ छूट क्यों जाते हैं? और औरतें, शौहर मर जाएं तो बेवा होके सब्र आ जाता है। शौहर जिंदा हो और ये जिंदा शौहर की बेवा से भी बदतर हालात रखे। बीवी फौत हो जाए, शौहर को सब्र आ जाता है, मगर बीवी जिंदा हो और ये जिंदा बीवी का रंडवा दुनिया के सब रंडवों से बदतरीन रंडवा होता है। मां बाप दोनों मर जाएं, बच्चे कब्र को देख के फिर भी सुकून कर जाते हैं। मां भी जिंदा हो, बाप भी जिंदा हो, वफाएं हार जाएं, अनाएं जीत जाएं, ताल्लुक टूट जाएं, तलाकें हो जाएं, और मां बाप को कहे कि गंदी नस्ल, उसकी औलाद को ये बोले, बाप अपनी औलाद को धुतकारे। ये जिंदा मां बाप के यतीमों से बदतरीन यतीम बच्चे कहां जाए? पूरी दुनिया की ताकतें इस वक्त, आप भूल जाएं कि वो पाकिस्तान को मिटाना चाहती हैं, भूल जाएं कि वो आपकी किसी और चीज को खत्म करना चाहते हैं। आज सारी दुनिया, पूरी दुनिया के मुस्लिम दुश्मन लोग 6.25 अरब 24 घंटे दिन रात जिस चीज को तोड़ना चाहते हैं वो मियां बीवी का ताल्लुक है, वो खानदानी निजाम है। लिहाजा अल्लाह ने अगर हमें मुसलमान बनाया है, निकाह जैसी नेमत से नवाजा है, बाप जैसे चेहरे से नवाजा है, मां जैसी ममता से नवाजा है, हकीकी भाइयों जैसे बाजू दिए हैं, हकीकी बहनों का प्यार दिया है, ददियाल ननियाल ससुराल जैसे अल्लाह ने पहचान वाले खूबसूरत तरीन सहारे दिए हैं। तो किसी भी कीमत पे इन्हें अपने हाथों से हमने जाये नहीं करना इंशाअल्लाह। भाइयों, उसके लिए सबसे पहला नुक्ता यह समझिए कि शादी मियां बीवी का जोड़, दोनों का ताल्लुक यह रब का बनाया हुआ है, किसी बंदे का नहीं। रब का चुनाव है, हमें रब के इंतखाब के ऊपर काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं कहा गया कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, जोड़े भी आसमानों पे बनते हैं। फैसला मालिक का है, जो मुकद्दर में लिखा, जो किस्मत में लिखा, नसीब में भी भाग दौड़ उसी की होती है। अब आइए, अगर ये नुक्ता समझ आ गया है कि ये जोड़ बंदों का जोड़ा हुआ नहीं, ये अल्लाह का जोड़ा हुआ जोड़ है, और दलील सूरत उन-निसा पहली आयत,
वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिह, ये जो बीवी का रिश्ता शौहर और शौहर का रिश्ता बीवी, ये जो मांगा जाता है तो सिर्फ अल्लाह के नाम पे, दुनिया की कोई और चीज इसे नहीं जोड़ रही होती। और ये सबसे बड़ी ताकत है, ताकतवर नाम है, सबसे बड़ी पावर और कुव्वत, सब हैसियतों से बड़ी हैसियत। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि इस रिश्ते को तोड़ने से पहले जहन में एक दफा मेरा डर ले आना कि अगर तुमने ये तोड़ा तो मैं फिर कहां कहां से तोड़ूंगा, तुम सोच भी नहीं सकते। दूसरी चीज, मियां बीवी, शौहर और बीवी, ये जोड़ा दुनिया की सबसे पहले रिश्तों में असास और बुनियाद है। और यहां एक और नुक्ता भी बीच में समझ ले, अल्लाह ने सबसे पहले मर्द को बनाया है और मर्द को भी शौहर के रूप में, दुनिया का पहला मर्द शौहर के रूप में आया है। लिहाजा जिस दौर में, जिस इलाके में, जिस घर में मर्द की शौहर होने के नाते हैसियत नहीं होगी, इज्जत नहीं होगी, फिर वो किसी भी रूप में मुअज्जज नहीं हो सकता। दुनिया का पहला मर्द क्या है? शौहर। पहला रूप क्या है? शौहर। रिश्तों में पहली हैसियत क्या है? शौहर। अगर कोई माई, कोई औरत, कोई ददियाल, ननियाल, ससुराल, कोई पीर, कोई फकीर, कोई आमिल ये समझता है कि मर्द को कमजोर करके, शौहर को कमजोर करके घर चलेगा, कभी नहीं। क्योंकि ये असास है बीवी की, और अल्लाह ने दुनिया की पहली बीवी को मर्द ही से पैदा किया। और ये ऐलान किताबुल्लाह का है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। पूरी इंसानियत को रब ने जिससे बनाया है वो मर्द है, वो एक जान है, वो एक वजूद है, वो एक नफ्स है। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, औरत को अपनी असल को गिरा के कभी कुछ नहीं मिलेगा। घड़ा अगर अपनी मट्टी से मुतनफ़र हो जाए, दूध अगर अपनी भैंस से मुतनफ़र हो जाए, बाल अगर सर से मुतनफ़र हो जाए, और जिल्द जिस्म की बागी हो जाए, हाथ बाजुओं के बागी हो जाए, बाजू कंधों के बागी हो जाए, और कंधे, सीने और पसलियों के बागी हो जाए, तो बचेगा कुछ नहीं। लिहाजा मर्द है तो औरत है, मर्द है तो कायनात है, मर्द है तो जिंदगी है, मर्द है तो इंसानियत है। अपनी सोसाइटी में सबसे पहले मर्द की असास को तस्लीम कर लीजिए। यही हक है, यही कुरान है, यही वही है। और फिर औरत मर्द के बगैर कुछ हो सकती तो रब कभी उसके वजूद से इसको ना बनाता। लिहाजा सारी गलत फहमियां दूर कर दीजिए कि दुनिया में पहला स्टेटस, पहला रुतबा, पहली शान, पहला मुकाम, पहला मर्तबा, पहली इज्जत, पहला रिश्ता, पहला ताल्लुक, पहला वजूद जो इस दुनिया में दुनिया ने देखा, जन्नत ने देखा, फरिश्तों ने देखा, शयातीन ने देखा, वो पहला स्टेटस मियां बीवी का है। औरत का पहला रूप बीवी का है, मां का, बहन का, बेटी का नहीं है। जब तक इस बुनियाद को सही नहीं करोगे,
सारी जिंदगी लड़ लड़ के, मर मर के, झगड़ झगड़ के फैसले करते, पंचायतें करते, बड़े बड़े सरपंच मर गए, सर घूम गए, घरों में बेहतरी नहीं आ सकी। क्यों? हमने औरत का हक औरत से छीना और औरत के जरिए छीना। मां का रुतबा दुनिया में तारीखी हवाले से दूसरा है। इस रिश्ते का स्टेटस, गिनती, शुमार दूसरा है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की अम्मा नहीं पहले बनाई, सैयदा हव्वा को बीवी बनाया है। दुनिया में जब जहां घर बनेगा पहला यूनिट बनेगा वो मियां बीवी का होगा। आप किसी जगह नया यूनिट लगाने लगे और पुरानी फैक्ट्री आके यूनिट पे चढ़ाई कर दे, तेनू असी टुरन नहीं देना, तो फिर बात नहीं बनेगी। अगर ये नुक्ता मुश्किल है मैं फिर समझा दूंगा। बड़े बड़े दिल वालों ने, अहले इल्म ने, उलमा ने मुखालफत की इस बात पे, एक ही कहन ले। मैंने कहा सोच लीजिए, पढ़ लीजिए, इल्म अपनी जगह, मुकाम अपनी जगह, रुतबा अपनी जगह, लेकिन तारीख, हकीकत, असल, असास, बुनियाद अपनी जगह कि कायनात की रब ने असास सबसे पहले मर्द को, मर्द से औरत को, पहले रिश्ते को मियां बीवी का रिश्ता कहते हैं। दुनिया में पहली औरत का रूप और मुकाम और पूरी दुनिया के रिश्तों की असल असास रब ने बीवी को बनाया है। औरत को बीवी के रूप में इज्जत दे दो, बाकी सारे रूप खुद ब खुद मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगे। जिस उस्ताज ने बच्चे को यहां सबसे पहले कुरानी कायदा पढ़ाया हो, नूरानी कायदा पढ़ाया हो, उसकी तो इज्जत ना हो। अलिफ बा से लेके या तलक हरूफ सीधे ना हो, आगे क्या होगा? जिस इंसान के कदम ही सीधे नहीं, उसकी चाल सीधी नहीं हो सकती। ये याद रखिए, जिसके कदम ठीक नहीं, असास ठीक नहीं, सारी जिंदगी टेढ़ी चाल चलेगा। और हम टेढ़ी चाल चल बैठे हैं। मेरी माएं बहनें सुन रही हैं तो पूरी तवज्जो से सुन ले, बुजुर्ग सुन रहे हैं वो भी अच्छी तरह सुन ले। ये हर बुजुर्ग पहले बुजुर्ग नहीं था, मुंडाई सी। ये पहले शौहर बना है, कहेगा जी मैं पहले बेटा था। हम कहेंगे बैक में ना जाओ, अगर बैक में चले गए तो अम्मा बैक लेते लेते बीवी बनेगी और बीवी सबसे पहला रूप है। गिनिए माओं को, सारी माओं को गिनते गिनते अम्मा हव्वा तक ले जाइए और अम्मा हव्वा से पूछिए कि आप पैदा होते हुए ही मां थी या बीवी थी? बीवी थी। और ये याद रखिए, बीवी बने बगैर अगर कोई औरत अम्मा बनना चाहे, बनाएंगे गुज्जर कॉलोनी के लोग की कहोगे? एक मज संडे वाला मामला नहीं है, इंसान निकाह का मैटर है, शादी का मामला है। और भाई निकाह होगा तो बच्चे, शादी होगी तो बच्चे। अगर शादी के बगैर बच्चों ने जन्म लिया, अम्मा तो बन गई है, दो इज्जत, मुआशरा इज्जत नहीं देगा। लिहाजा पहले थ्रू प्रॉपर चैनल बीवी बना जाएगा, शौहर बनेगा, गवाह लगेंगे, निकाह होगा, फिर जब ये मियां बीवी बनेंगे फिर जिंदगी चलेगी। लेकिन आइए, इस असल को अगर आपने समझ लिया है तो एक दर्द सुनिए। शायर ने कहा है कि बीवी से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये शादी अपनी फितरत में न चंगी है न माड़ी है। और एक शायरा कहती है कि शौहर से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। जवाब तो आना चाहिए था, शौहर से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये शादी अपनी फितरत में न चंगी है न माड़ी है। मैं कहता हूं कि मियां बीवी से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये शादी अपनी फितरत में न चंगी है न माड़ी है। आगे बढ़ाना है तो ससुराल की तरफ ले चलिए। ससुराल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ददियाल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये शादी अपनी फितरत में न चंगी है न माड़ी है। ये हमारे अपने हाथों की कमाई है। ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर, हम इसको अच्छा बना लें या खराब कर लें।
आइए, ये अच्छा कैसे रहता है, रिश्ता खराब कैसे होता है, उसकी पहली असास ले लीजिए। पूरी दुनिया इस वक्त तहजीब की जंग लड़ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहजीब में कुछ और था और इंसानी तहजीब में इस वक्त कुछ और है। मेरे बच्चे थे साथ और गाड़ी हमने लेनी थी। एक गाड़ी बड़ी अच्छी लगी, रंग बड़ा प्यारा लगा और बच्चे कहने लगे बाबा ये ले ले। मैंने कहा बेटा ठीक है, आपको रंग अच्छा लगा है, चलानी आपने है तो कोई बात नहीं, ले लेते हैं। तो फाइनल हो गया कि ले लेनी। उनको किसी चाचे ने मशवरा दिया, वो रंग देख के गड्डियां नहीं ली दी, रंग देख के गाड़ियां, आउटलुक देख के गाड़ियां नहीं खरीदी जाती। अच्छा चाचू की करना है, ऐसे करना है कि किसी मिस्त्री को लो, मैकेनिक को लो, इंजन वाइज हिस्से के एतबार से जो कि बजाहिर नजर नहीं आ रहा, वो ठीक हो, आउटलुक खराब भी हो, रंग उतरा हुआ भी हो तो गाड़ियां चल जाती हैं। रंग खूबसूरत से खूबसूरत हो लेकिन अंदर इंजन सिस्टम हिस्से ठीक नहीं हो तो गाड़ियां नहीं चला करती। कहने लगे अब्बू तुसी सानू क्यों नहीं दसिया? मैं क्या मां प्यो दी गल्लां घट समझ आउंदियां ने, यार बेली चाचे ताए मामे जो कहण ना वो बहुत ही समझ आउंदी है। चलो तुहानू समझ आ गई ना। मिस्त्री नू खड़िया उन्हें कहा जी रंग ये रंगी गड्डी ये नहीं लैनी, इंजन वाइज हिस्सा वाइज ठीक नहीं। बच्चों नू गल समझ आ गई। गड्डी लैनी होवे ते मिस्त्री मकैनिक नू पुछ के ते बड़े सियाणियां नाल मशवरे करके, किते डेंटर नू किते पेंटर नू खड़ के चेक करी पुटीन किन्नी क भरी है। ते जिदों विआह करना होवे ना अब्बे नाल मशवरा, ना अम्मा नाल मशवरा, ना किसी सियाणे नाल मशवरा। भाजी मेरी जिंदगी मेरा जिस्म मेरी मर्जी मेरा रिश्ता मैं जाना, ते सारे चिट्टी बूथी ते मरन लग पे, सारे ही सूरत पे मरने लग गए। मेरे मुस्तफा का फरमान सच्चा साबित हो गया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन। दुनिया जब भी औरत को, औरत जब भी मर्द को रिश्ते की तलाश में देखेंगे, सबसे पहले लोग गल बुरी लगे तो गुस्सा कर लिया जे, हक बनता तुहाडा, लेकिन हकीकत इवें ही है। सारे आउटलुक ते मरण वाले। जदों लोकी सीरत ते मरदे सी ते लोकी बच्चियां नूं पढ़ांदे सी, बच्चियां पढ़दियां सी कुरान हदीस। हुण जदों सूरत ते मरण लग पए ने ते गली गली च मदरसा नहीं ब्यूटी पार्लर खोल रहे हैं। मार्केट में सबसे ज्यादा करीमें ही बिक रही। कित्थे एक करीम नाल ही गुजारा हो जांदा सी, है ना याद? बुजुर्गों नूं पुछो, काले नूं गोरा करे तो गोरे नूं चन्न वर्गा। लेकिन हुण नाखनों से लेके सर के बालों तक जितने हिस्से हैं उनसे बढ़ के 10 गुना करीमे हैं, क्योंकि दुनिया को पता है कि सारे बूथी पार्लर ते मरण वाले सब चिट्टे मुरीद नजर आ रहे हैं। अगर सारे ने चिट्टा ही लभना है, मुंडा भी चिट्टा गोरा होवे, वाइट होवे, कुड़ी भी हाइट वाइट होवे, एक काले किथे जाणगे ते कालियां ने किधर जाना है? सोचो किते ही है ना, जे घर च कोई 15-20 दे विचों एक अद्धा मुंडा चिट्टा निकल आवे ते कद्दी कुड़ी, तो बाकियां नूं किधर करना है? नहीं है ये असल। जिस्म का हुस्न सदा सलामत नहीं रहता। अगर जाहिर पे मरे, बातिन को छोड़ा, रिजेक्ट किया, जिस दिन चेहरे का रंग बदल गया, अल्लाह ना करे किसी बीमारी की वजह से, किसी दुख की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से, किसी हादसे की वजह से, तो मतलब है ताल्लुक किया, फरमाया बेकार है ये। कुछ लोग माल देखते हैं, बुनियादी गलतियां। शादियां फलाप क्यों होती हैं? रिश्ता जितना मर्जी खूबसूरत हो, खूबसीरत हो, तरबियत याफ्ता हो, तालीम याफ्ता हो, बेटी ने 8 साल मदरसे में पढ़ा हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को टॉप कराओ, घराना गरीब है, लो यार रिश्ता करते लईए ते मुड़ के साडे मुंडे नूं भाणगे किथे ते असीं किथे बहना? सारे इसी चक्कर में। और लड़के वाले, ये मेरे बेटे को अगर कोठी नाम लगा के दें, इतने प्लाट नाम लगा के दें, फुलां बाप वो गाड़ी दे, फिर बात होगी। नहीं, मैं और लड़के का भी ज़हन बना होता है।
लड़के का भी ज़हन बड़ा होता है। मैं आम आदमियों की बात नहीं कर रहा, मैं अहले इल्म का प्यार मोहब्बत से कभी कभी इंटरव्यू करता रहता हूं, कभी कभी, वैसे मेरी आदत नहीं है। मैं बड़े तरीके से टेस्टर लगा के पूछता हूं। कहीं ना कहीं दबे लफ्जों में आज के नौजवान में ये तड़प बाकी है। यार विआह केड़े रोज रोज हुंदे ने, एक दफा ही करना ते तगड़ा करना, खांदे पींदे। आप ते असी माड़े सा, यार ते माड़ा ना हो। ये सोच कहीं ना कहीं दबी होती है, और फिर माल भी सदा नहीं रहता, बादशाहियां भी सलामत नहीं रहती, बुनियाद टेढ़ी हो गई। तीसरी बुनियाद, भले बेटी ने मदरसे में बुखारी पढ़ी है, हदीस की सारी किताबें पढ़ी हैं, तफसीरें खंगाल मारी हैं, फतवा सीखा है, तर्जमा तफसीर पढ़ी है, फिक उसूल फिक पढ़ा है, जो घर आन के गल करनी ना, धी डॉक्टर होवे तो मुंडा डॉक्टर लभ लैंदे ने, बेटी इंजीनियर होवे तो मुंडा इंजीनियर लभ लैंदे ने, कुड़ी किसे अच्छे सैटअप च पढ़ लिख के गई होवे ते उदां दा रिश्ता मुंडा लभ जांदा है। जे बेटी ने किते मदरसा पढ़िया होवे ते भुल के, पहले तो बोल नहीं सकती, ते जे भुल के किते कह ही देवे अब्बू को मैनू मदरसा पढ़िया, कोई आलम, कोई मुंडा, कोई कारी, कोई खतीब लभ दे, चलो मैं भी अपना इदारा चलाई रखूं, तो प्यो एडा फक्कड़ तोल के कहंदा खबरदार इसलिए नहीं सी पढ़ाया, तेनू जाना चाचे दे मुंडे वाली पैना। अब बहुत सारी जिंदगी हो गई गोया चुकदा, हुण मैं भी चुकी जाना, कोई मैनू किसे पढ़ाया जे या तो 8 साल पढ़ाउंदे हो ना पुत्त, फिर की होया, गिच्ची घुट के मार दूं, दोबारा बोली तो अखां कढ़ दूं, जेब बाहर कढ़ दूं। ये मैंने सुना है कानून। तो भाई 8 साल किस लिए पढ़ाया था? ये वो बुनियादें हैं जो आपने टेढ़ी की हैं। अल्लाह कबर मुनव्वर करे, वसी करे तहद्दे नजर शेख अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाहि अलैह की सही बुखारी बच्चे ने पढ़ के सनद फरागत ले ली। दिल में जज्बा था कि मैंने दीन की इशात करनी है। केस्टां उस वेले चलदियां सी, उन्हें केस्टां दी दुकान खोल ली। उसने इत्तेफाक शेख साहब दा गुजर होया, कहने लगे मौलवी साहब एक केस्टां बेचण लई बुखारी पढ़ी सी यार, जे ही काम करना सी तो तू भावें इधर आउणों ही ना, पहली तू शुरू करनो। 8 साल धक्के खांदा रहे, आप नहीं समझे कि दर्द कितना है। उस्ताद जी जानते थे, अगर बेटे को बेटी को आपने इतनी जिंदगी दीन दुनिया पढ़ाई है तो हसब नसब पे मार दोगे। मामे दा मुंडा, मामे दी कुड़ी, और जब वहां शादी होती है पहले दिन ही फड्या पैंदा, वो कहती मैं पर्दा करना। अच्छा हुण असीं खंघ खंगूरे मार के सारे फिर अंदर वड़िया करांगे, रहण दो इहो जे दीन नूं मदरसे नूं। क्या देखा? हसब नसब, बिरादरी, कबीला, यही शर्तें थी। फिर उन्हें सही जेड़ा सी ना नक्शा खिंचिया सी। मैं सारा तो नहीं खींचता इशारतन, वगरना हर बिरादरी का नक्शा उसने खींचा है। शर्त लगा के बैठे हैं, और ये बाकायदा मुशहरा ऑनलाइन नशर हुआ, ऑन एयर हुआ कि लूली होवे, लंगड़ी होवे ते भावें काणी होवे, शर्त इको ही है नहू अपनी राणी होवे। उधरों मुंडे दी भी शर्त सी, लूला होवे, लंगड़ा होवे ते भावें काणा होवे, शर्त इको ही है जवाई अपना राणा होवे। अकल होवे तो ना भावें भोरा जिन्नी मत होवे, शर्त इको ही है जवाई अपना जट होवे। हर रिश्ते का जोड़ है, सही बनाया है जिसने बनाया है। लड़ जाते हैं। मेरे महबूब ने कहा था फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार औरत और दीनदार मर्द आपस में शादी करें तो कामयाबी मिलती है। मैंने तकरीबन 100 से ज्यादा दीनदारों के रिश्ते करवाए हैं, सारे दियां तलाकां हुईयां। मैनू कोई हुण कहे ना निकाह पढ़ा दे तो मैं कह देना भाई मेरे को निकाह ना पढ़ाओ। मेरा पढ़ाया निकाह जेड़ा ना जी, वो बाद च फिर पता मसला क्या है, क्यों हुआ?
हमने दीन का मतलब समझा कि बच्चा मदरसे में पढ़ा हो, बच्ची मदरसे में पढ़ी हो, हाफिज कुरान हो, हाफिज कुरान हो, हाफिज सही बुखारी हो, हाफिजा सही बुखारी हो, मुस्लिम भी याद हो, तिरमिज़ी भी याद हो, नसाई भी याद हो, सुनन सारी याद हो, लंबे क़याम करती हो, रुकू और सुजूद करती हो, तो ये हुकूकुल्लाह के एक्सपर्ट हैं, दीनदार नहीं है। फर्क है दोनों में। दीन का लफ्ज अरबी में डीलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कमा तदीन तुदान, जैसे करोगे वैसे भरोगे, जैसे करोगे वैसे। तो हम करते क्या हैं? दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, कलमे के नाम पे, शहादत के नाम पे, तौहीद के नाम पे, क़ियाम रुकू सुजूद के नाम पे, तशाहुद के नाम पे, रोजे के नाम पे, ज़कात हज उम्रे के नाम पे, जिक्र अज़कार के नाम पे। वही होता है जो मेरे दादा अबू के साथ हुआ था। चौधरी अब्दुर्रहमान साहब बैठे ने, तो मैं एक दिन पूछ लिया, मैं कहा जी सुनाओ की बनी? तो कहंदा पुत मेरे नाल ते आ बनी सी। की होया जी? दो शादियां पहले सी, तीजी कीती। चौधरी का नाम बड़ा वजया। चौधरी अब्दुर्रहमान ने जिहड़ी तीजी शादी की ना, बल्ले बल्ले, कुरान दी भी हाफजा, हदीस दी भी हाफजा। कोई गल करो तो उन्हें हदीस पढ़ के दसनी, अगो 24 घंटे जो मर्जी को बोली जाए उन्हें अपना जिक्र करी जाना, पढ़ी जाना। कहते शादी हो गई तो दूजे तीजे दिन बंदा जिवें तरीके नाल पुछदा भी मैं तो चलिया ही हल वाउण, तो रोटी लैके आ जाए। मैनू कहती वकरना फी बुयूतिकुन्ना, सानू तो हुक्म है कि घरां च रहना है ते बाहर नहीं निकलना। वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियत लूला, औरतां घरों बाहर जाने जहल लोकां दे काम हुंदे ने। कहंदे अब्दुर्रहमान ने सिर सुटिया, चौधरी तू ढग्गियां नाल हाली वाह ते चंगा है, ये ते मसले कुछ होर ने। कहंदे खैर मैं एकड़ दो एकड़ हलवा के जदों बिल्कुल आंदरां कट्ठियां मुठियां हो गईयां ते हुण ना लगे हिसाब भी ना ढग्गे टुरन ते ना आप टुरिया जाए। जोग उत्थे छड्डी ते घर आया ते आण के वेख्या ते बेगम तख्त पोशते उस वेले जिहड़ा नमाज लई उच्चा जिहा फट्टा बनाया हुंदा उहदे ते तो बह के डीकण लग पिया भी हुण सलाम फेरदी। उन्हें पता नहीं बकरा शुरू कीती। आखिर चौधरी बोल गया, ओ भलीए वे विआह कराया सी सुखनो, दुखी हो गए ना, तू पिछे आवें ना तू घर है नू वेखें। धुम बड़ी पई सी भी दीन है। जदों चौधरी बोलिया ना तो उन्हें उत्थे ही नमाज च खंगूरा मार के टोकरे थले पई जे चुक लो। अगर दीन का मतलब ये लिया है तो शादी बाकी नहीं रहती, फलाप हो जाएगी। दीन का माना यह है कि आपको खालिक के हुकूक अदा करने भी आते हों और मखलूक के हुकूक अदा करने भी आते हों। खालिक के टाइम में मखलूक को वक़्त मत दीजिए, मखलूक के वक़्त में खालिक के वक़्त का नाम लेके मुसल्ले पे या मस्जिद में या कुरान में या जिक्र अज़कार में वहां मत लग जाइए। अजान का टाइम है, सबको कहिए बेटा तैयारी पकड़ो नमाज। जे विचों कोई एक बच्चा बोल पवे अम्मी मैं हदीस पाक च पढ़िया भुख लगी होवे ते नमाज नहीं हुंदी ते मेरे ते चूहे नचण डे ते तेरी मेहरबानी, ते अम्मा उस गल नूं मन लवे कि वाकई जदों खो पैंदे ने ना, वो भावें बाबा होवे शुगर दा मरीज ते भावें जवान मुंडा होवे ते कुड़ी होवे, उन्होंने फिर अजमाइश च नहीं पाईदा। अल्लाह ताला भी कहंदे ने कि ठीक है हुण रोज़ा खोल लो, बस बस हो गई है। ज़हबज़ ज़मअ वब्तलतिल उरूक़ व थबतल अज्र इंशाअल्लाह। खाना लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, ये है दीनदारी। दीनदारी ये नहीं है। मैं एक मदरसे की मिसाल देता। साडे उस्तादा ने ना सुबह सुबह उठाउणा हुंदा सी। अल्लाह जिंदगियां लंबी करे, सेहत दवे। सके मां प्यो भी वो काम नहीं कर सकते जेड़े शियूख कम करते हैं। दाऊद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह फैसलाबाद जामे सलफिया एडे एडे बच्चों नूं, एक नूं ऐस कच्छे मारिया होना, एक नूं ऐस हिफज तज्जे टाइम उठा के नाले गल्लां करी जानियां, नाले मुंह ते हाथ फेरना, नाले जाके वुजू कराना, चल पुत तू बह मैं किसी और नूं फाड़ लियावां। मुहब्बतों से जगाने वाले आज कहां है? घरों में कोई नहीं जगाता। खैर उस्ताद जी ने ना जी मेरे नाल वाले कमरे च एक ग्रुप सी उन्होंने जगाया। उठ के खड़े हो गए उस्ताद जी, अगे नूं टुर गए, फिर लम्मे पै गए। शेख साहब दोबारा आए अगले राउंड च,
ओए शरीफ आदमी तुसी हाले सुते हो, सुभान अल्लाह। उन्होंने उठाया, अगे लाया, ना वाशरूम गया तो ना ही वजू किया, तो सीधा उस्ताद जी के पिछे जिथे मुसल्ले ते आना सी उत्थे बह गया। उस्ताद जी ने पूछा, शरीफ आदमी ना तू वजू किया है ना तू, कहंदा उस्ताद जी नमाज तो पढ़ा सकते हो, वजू तो नहीं ना कराना तुसीं। जबरदस्ती का दीन नहीं समझ आया। अगर आदमी को पेशाब है, पखाना है, कोई ऐसा मसला है, उस वक्त वहां लैट्रीनों के पास जाके कोई सख्ती कर रहा है, ओए बात कर लिया जी, चलो पहले नमाज पढ़ो। मुस्तफा ने दीन क्या सिखाया था? जब इंसान को दो मूजी चीजें सता रही हूं, पेशाब और पखाना, तो फिर नमाज में सुकून नहीं होगा, पहले वहां से फारिग होके। ये था दीन मुकम्मल शक्ल के सारे पहलू देखने। मगर हमारे घरों में क्या देखा जाता है? मेरे एक दोस्त है, लाहौर शादी हुई है, PhD माशाल्लाह की हुई है, बेगम भी दीनदार है बड़ी, तो घर जाते ना पहले ही कह दिता, बाकी सारी भाभियां हैं, छोटा छोटा ये है। तो अगर कोई उस वक्त पर्दा करती थी, अम्मी मैं छोटा वेला मेरे तू हुण पर्दा कर दियां, मां ने कहना जे एदे तो भी करना जे, तो फिर तुसी अपने घर रहो। जदों एदी आई, वो सारे बैठे सी, कहंदे अम्मी इन्हां नूं अंदर भेज, ये किचन के सामने बैठे ने। क्यों? मेरी बेगम ने किचन च आउणा, कहंदी जे ये बैठे तो मैं नहीं आना, पुत पर्दा करके आ जाओ। नहीं 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 नहीं, अगर ये माना है ना पर्दे का कि आपने किसी के सामने आना ही नहीं, और इस बहाने से न झाड़ू न पूंजा, ना फिर जो है वो खाना, न दीगर मसले, न जरूरतें, न काम, ये नहीं दीन ने सिखाया। दीन ने ये नहीं सिखाया, ये घर टूटेगा। क्योंकि दीन का नाम इस्तेमाल हुआ है, दीनदारी नहीं चली। लोगों इसलिए मर्द भी सुने, औरतें भी सुने, दुनिया की असास मर्द पे है, पहली असास मर्द की है, उसमें से बीवी है, बीवी का पहला रूप है। रिश्तों की सबसे पहली बुनियाद मियां बीवी का रिश्ता है, जो फरिश्तों ने भी देखा, और जहां ये रहें वो जन्नत, और जहां खुल के मियां बीवी को न मिले वो घर जो मर्जी हो वो दोज़ख होता है, वो जन्नत नहीं होता। दिल खुले होने चाहिए। रगदन के लफ्ज ने इशारा किया था। और हमारे घरों में क्या होता है, यहां ये सीख लें, पहली बुनियाद टेढ़ी कहां पे होती है? हम सबसे पहले इंसानियत खत्म करते हैं। या अय्युहन्नास, रात नूं चाई चाई जदों लैके आउंदे ने, पता नहीं की करदे, मैनूं तो नहीं हुण पता बहुतियां रस्मां दा, ते अम्मी ना पुत्त दे कन्न च माड़ी जी फूक मारदी, पुत्तर विआह वाला घर है ते चोरियां चूरियां हो जांदियां, ते बेगम तेरी दा तैनूं पता जेवर किन्ना महंगा है, इवें कर उन्होंने कह तुसीं मैनूं जमा करा दो, तो सवेरे जदों तैयार होना ले लिया जाए। अब जाहिर है सारी जिंदगी इस बेटे ने ला के माँ को दिया था, माँ जो चीज लेनी पकड़ा देनी, अब्बू की चीज है पकड़ा दी, भाइयों की है पकड़ा दी, बहनों की अम्मी जी दे आज दे दी। अज इन्हू बेचारे नूं पता नहीं सी। बेगम से कह के उतरवा के सेट अम्मा को दिया, और सुबह जब वलीमे के लिए तैयार होना था, शादियां फलाप क्यों होती हैं, सुकून क्यों छिन जाते हैं? बड़ों के किरदार बड़े नहीं रहते। पुत्र ने कहा अम्मी वो सैट दे आ जाए। पुत केड़ा? ओ जेड़ा राती दिता सी। बेगम मेरी दा? नहीं बेगम तेरी दा किथों? पुत हाले होर भी रहिंदे ने, वो भी विआहणे ने। तो ठीक है विआह लियांदा ते हुण मैं रख लिया, जिथे दा है सी उत्थे पहुंच गया। अम्मा पे एतबार रहा बेटे का? ईमान से बताइए। बहू का? दुनिया में हर चीज हो सकती है, एतबार नहीं होते। पहाड़ों से गिर के भी मैंने उठते देखे हैं, नजरों से गिरते हुए लोग फिर मैंने उठते नहीं देखे। जुबान की सदाकत कूलू कौलन सदीदा के तहत खराब की गई। शादियां बनी बनाई, मेहनतें की हुई, दौलत लगाई हुई, पैसा लगाया हुआ, मकान रंग किए हुए, कलियां की हुई, बिस्तर खरीदे हुए, बेड न्यू बने हुए, जहेज तैयार, सबसे सब जो है वो बिखर के रह जाता है। क्योंकि वफा के लिए एतबार जरूरी है, और एतबार हम खो बैठते। वफा के लहजे में मान जाओ तो अच्छा है, अना के लहजे में अक्सर जुदाई जीत जाती है। कोई मेरे हवाले नाल हिदायत है तो दस दो, हाथ हौला रखो। बहुत अच्छी गल है, बहुत अच्छी गल है जी। आवाज नहीं जा रही, बच जाओगे।
जी हजरात, अगली चीज गुजारिश, सबसे पहली चीज असास के बाद एतबार है। एतबार को खत्म ना करना। एतबार में रेस और ब्रेक जरूरी है, समझते हैं? मैं जब 86 रखता था तो लोग बहुत बातें करते थे। एक हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी सलामत रखे, कहा करते थे प्रोफेसर आप तवाले ते गड्डी को जी रखी हुई। मैंने कहना शेख आपको क्या पता, इसको मैं जानता हूं, मेरी है ना। एतमाद सबसे पहले रेस और ब्रेक। कोई इमरजेंसी बनी है, आपके पास बाइक भले 70 मॉडल क्यों नहीं, 65 मॉडल क्यों नहीं, आपने किक मारी, रेस दी, उसने रेस पकड़ी, वो आपको जनरल हॉस्पिटल तक ले गई है ना। एक करोड़ा उन्होंने नवीं गड्डियां तो चंगी है कि जिन्होंने सेल्फ स्टार्ट करन लगे तो बैटरी कोई नहीं सी, किक मारी तो वैसे ठंडी हुई सी, तो फिर फायदा नहीं है। जो वक्त पे रेस पकड़ जाए वही एतमाद, वही रिलायबल, वही ताल्लुक। और अल्लाह ना करे आगे, मैं रात आया था तो सड़क ठीक थी, अब जाने लगा तो वहां गड़ा खोदा हुआ था, मैं स्पीड में था। जरूरी है कि या मैं मुड़ जाऊं या ब्रेक लगा लूं, और अगर ब्रेक उस वक्त लगाते लगी नहीं, बंदा पहले टोए तो गटर च टुर गया तो फिर फायदा नहीं। समझ आई? मियां बीवी का ताल्लुक सबसे पहले तकवे पे है। तीनों आयतों में लफ्ज तकवा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, या अय्युहन्नासुत्तकू, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। तीनों जगह तकवे का लफ्ज आयात निकाह में, और तकवा नाम ही रेस और ब्रेक का है। क्या है रेस? अल्लाह से। अल्लाह ने कहा हय्या अलस सलाह, काम से ब्रेक लग जाए, रब की तरफ बंदा रेस पकड़ ले। दुकान छोड़ दे, कहना बड़ा सौखा है कि मझ चोंदे जिथे अल्लाह अकबर हय्या अलस सलाह आया, उन्हें जनाब उत्थे मझ दे थण छड़ छड़े, इत्थे जिहड़ा थोड़ा सी उन्हें उत्थे छड़ता। कहना मिसालां बहुत सौखियां ने, लेकिन वहीं पे छोड़ के रेस पकड़ के अल्लाह के घर आके बाकी कामों को ब्रेक लगा के यहां तैयार होना, ये अल्लाह के फैसले के मुताबिक। याद रखिए, जो बंदा घर से मस्जिद नहीं आ सकता, यहां से जन्नत का सफर करेगा। जो रब के कहने पे रुक नहीं सका दुनिया की लज्जतों से, मैं कैसे मान लूं कि उसकी ब्रेक थी? उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सबको भूल सकते हैं। अल्लाह के कहने पे तो ये उठता नहीं था, अल्लाह के कहने पे रुकता नहीं था, ये बीवी के कहने पे उठेगा और रुकेगा कभी नहीं। तकवा नाम ही रेस और ब्रेक का है। आकाम पे रेस पकड़ो, नवाही पे ब्रेक लगाओ, और यही जिंदगी है, यही बंदगी है। शुरू च ना लैदर मजबूत हुंदे ने ते रेस भी तकरीबन ठीक हुंदी है, नवी नवी गड्डी दी, नवी नवे विआह दी। अगर नहीं यकीन ते आओ, गड्डी च दूल्हा साहब बैठे ने, पीछे दुल्हन बैठी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बाजी इन्होंने पूछो की पीण गए, थोड़ा जिहा अगे जाके कोल्ड ड्रिंक मंगवावा, ओए ब्रेक ला, ओ अगू शर्मा के या घबरा के, नहीं वीरे नहीं वो कुछ नहीं। भैन वैसे हैरान होंदी, इन्ना इन्हें मैनू कदी नहीं सी पूछया, जेन उत्थे बढ़ने शुरू हो गए। अगे जाके कहंदा कुछ नैसले वाला दा कोई जूस फ्रैश, प्यास लगी होनी। फिर अपनी टौर विखाउंदे आ जूसां वाली दुकान ते फ्रैश जूस जिससे बनदा सी, और 5 गिलास लाए, हथी फड़ के टुर के ते फड़ाउण दिया। 2 दिन शौक दे, अगे की हुंदा है वो सुनो। ये जनाब जा रहा है, 6 माह गुजर गए हैं, आज वापस आया है, बाइक जो है वो चढ़ा ली है। बीवी सुबह से पेट में दर्द था, उम्मीद थी कि आएगा, 7 अप मंगवाऊंगी, 2 घूंट लूंगी, अल्लाह शिफा बख्शेगा। जब इसने मोटरसाइकिल चढ़ा ली ना, बेगम ने कहा मेरा तो पेट दुखन दिया, बहुत तुहाडी मेहरबानी, 7 अप दी एक बोतल ते लिया दो। कहंदे इत्थे डंग मारी, एक सारा दिन बाहरों थके आया, कहना सी ते जदों गली च मोटरसाइकिल सी उदों कह दिंदे हुण मेरे कोलों नहीं जा आउंदा। रेस ठीक है, चेक करो जरा, ये आज रेस क्यों नहीं पकड़ा? जो खुद कह कह के आ ले आवा, ओ ले आवा, ओ ले आवा। आइए जरा ब्रेक भी देख ले। 7 दिन छुट्टी ली थी, 7 दिन पूरे हो गए, प्रोग्रामां दे भी
कॉलेज दे भी, स्कूल दे भी, मदरसे दे भी। ते रेडी रूडी होके ना टुरन लगा ना, तो बूहे तू बैग मोढ़े ते पाया, तो बेगम कहती ना हाँ जाओ। लै सत बिस्मिल्लाह, मेरा अपना नहीं सी दिल करदा, चुक के मारिया बैग, लाई जुत्ती जराबा, बह गया, इला बैठा ही। कैसी ब्रेक है आज। एक वक्त वो भी होता है, वो पकड़ रही होती है, वो तरले डाल रही होती है, वो मिन्नतें कर रही होती है, रब दा वास्ता जे ना जाओ, मेरी अज हालत ठीक नहीं जे। कहंदा तुसी तरंडी रोना पाई रखना हुंदा। हो गया, इसके लेदर घस गया। क्या हो गया है? वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तेरी रेस और ब्रेक सारी दुनिया मिलके इसको तोड़े, नहीं मानना। बुढ़ापे में भी रेस वैसे काम करे, ब्रेक काम करे। मिसाल देता हूं, कोटला शेखा है, अहमदपुर शर्किया से आगे, वहां अब्बा जी के दोस्त मिल रहे होते थे, बूढ़े थे, शौहर की उम्र ज्यादा है, 100 के लगभग है, बीवी 90 से थोड़ी ऊपर है। ये पैदल टुर दी है ते ओ सवारी ते चढ़े अपनी कार ते, जेड़ी भी उन्होंने रब ने दी सी। उम्र कितनी है? उस उम्र के इत्थे कोई बुजुर्ग है ना 100 के लागे लागे, ऐदा ऐदा होने लग पैंदा है। मैं होमवर्क कर रहा था रात तकरीबन 3 बजे, मस्जिद घर से बाहर तो लकड़ियां टूटने की आवाज आई। सर्द ठंडी रात, इस वेले केड़ा भी जेड़ा बालन तोड़न दिया। बाहर निकला तो वो बूढ़ी अम्मा लाठियां तोड़ने की कोशिश कर रही है, उम्र देखो 90 और तोड़ रही है। मैंने कहा अम्मा क्या करना है? कि मैं भा बले नहीं आ। अम्मा क्या करना है? कि डाडे तेरे तहज्जुद पढ़नी है, मैं उनको पानी गर्म करते दे। मैंने हाय, लकड़ियां जला के दूध गर्म करके रात को देना, वो तो बड़ी दूर की बात है। गैस के दौर में चूल्हे पे दूध नहीं मां से गर्म होता, ओवन आ गया उसमें गर्म करके नहीं, ठंडा बच्चे दे मत्थे मारन वाला दौर है। लेकिन ये बूढ़ी अम्मा 90 साल से ऊपर की जिंदगी पानी गर्म करा है। मैंने कहा अम्मा मैं वुजू करवा देना डायरे को, मैं वुजू करवा देता हूं। आखे कोई ना पुत्र है, ओ मेरा मियाँ है तो जिम्मेदारी मेरी है। वो देथा क्या नहीं बैठा, वो मेकू आखे लोटा उठा के लेके गई, बदना या करवा वो लोग कहते हैं। आखे हाजी साहब आ, हाजी साहब आ। हाजी साहब ने नहीं सुना, पाँव पकड़ के थोड़े मसले, हाजी साहब आ तो अल्लाह नाल मुलाकात दा टाइम थी गए, उठो पानी गर्म है वुजू करो। हाजी साहब को वुजू करवाया है, दुपट्टे से उसके हाथ मुंह चेहरा साफ किया है। मस्जिद में आए तो मैंने कहा दादा बुढ़ड़ा थी गई पर है खुशकिस्मत, साल तेरी तेरा पूरा ख्याल रखेंगे, रात दही जा जा जन्नती रूह है मेरा बहु ख्याल रखे। भाई ये है शादियां, ये है रेस, ये है ब्रेक। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मौत कैसे आती है? बेटा बहावलपुर में, एक रहता है, दूसरा अहमदपुर में। बाप बहावलपुर में है, कोई बीमारी थी लेके गए, और मां अहमदपुर शर्किया में है, पीटीसीएल है। तब इधर से फोन करा, वो बिजी जा रहा है, बड़ा भाई कर रहा है, छोटे का बिजी जा रहा है, क्योंकि दोनों नहीं तो रिसीवर उठाया हुआ रखा। उसके बाद फोन जब मिला तो बड़े ने जरा दड़क के क्या यार मैं किदों दा फोन करन दिया ते तेन दसना सी कि अब्बू फौत हो गए। कहंदे मैं भी तुहानू ही फोन मिलान दिया सा, अम्मा फौत हो गए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। यहां छोटी छोटी बात पे तड़ाक तड़ाक तड़ाक, तलाक तलाक तलाक। क्या यही मर्दानगी है? क्या यही इज्जत है? क्या यही आबरू है? वफा के लहजे में मान जाओ तो अच्छा है, अना के लहजे में अक्सर जुदाई जीती जाती है। मियां बीवी से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये शादी अपनी फितरत में न चंगी है न माड़ी है। लिहाजा गुजारिश है जिन्हां जिन्हां दियां रेसां खराब हुई ने ना, ते कोई परेशान होने वाली गल भी नहीं, बंदा कह सकता किसी को तवीज तो लै सकते हो ना। महबूब कदमों में, कदमों वाले तावीज कभी भी अच्छे नहीं होते, महबूब की जगह दिल में है। मोटरसाइकिल की ब्रेक खराब हो जाए लेदर डलवा लेते हो, जाओ किताब और सुन्नत से राब्ता करो, लेदर न्यू मिलेंगे। अल्लाह का तकवा, पैगंबर के साथ प्यार, वफा, उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो नबी को भूल सकते हैं, वो सभी को भूल सकते हैं। अगला मैटर,
दुनिया जो हर पासे जो सोन ते चिट लभदी है तो केड़ा हरज है कि बंदे लिए भी बंदा तैयार हो लगा। मैंने सबसे ज्यादा रोला यही देखा है, मर्दों को एक ही शिकवा है, असी जिदों आईदा है तो ये बोवा, इन्हें किते जाना हुंदा है ते मशकोवा, ये क्या चक्कर है? साडे वारी मुंह भी नहीं धोना ते कपड़े भी ओही लिबड़े। जे शॉपिंग करन जाना है या किते रिश्तेदारी दे जाना है या शादी ब्याह ते जाना है तो फिर इन्ने इन्ने जोड़े ते जिन्ने घर पे ने वो भी थोड़े, शक ते आपे ही पैंदा है। लिहाजा अपनी बॉडी की सर्विस अच्छी रखिए। मैंने देखा है, मेरे पास एक बाइक थी, बड़ा पुराना मॉडल था, उसकी जाहिर की सर्विस होती रहे, सर्विस समझते हो, धवाई शवाई ते बातन दी ट्यूनिंग होंदी रहे, अंदर की ट्यूनिंग, जाहिर की सर्विस, धुलाई शुलाई मंजाई रगड़ाई, इंशाल्लाह रेट लग जाते हैं। 72 मॉडलों के भी रेट न्यू मॉडल का सत्यानाश करके रखा होता है, कट्टा भी गोया भी पता ही नहीं ना अगा पिछा केड़ा गड्डी दा, सत्यानाश, बंपर उडे, आओ फलान ढींग, हाँ जी जे रेस दे के वेखो तो तावी खड़ ब्रेक मारो तो हड़ हड़, कोई हिसाब ही नहीं लग रहा, उनका भी वो रेट नहीं लगता। अल्लाह के बंदो, शौहर के होते हुए बीवी उजड़ी हुई हो तो शौहर की खबर लीजिए, और बीवी के होते हुए शौहर उजड़ा हुआ हो। बहुत खूबसूरत कहा था किसी ने, मर्द के लिबास से औरत की निफासत का पता चलता है और औरत के लिबास से मर्द की गैरत का पता चलता है। दोनों रह गए, दोनों रह गए। आगे चलिए, मर्द की मर्दानगी के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले यह देखा जाए कि ससुर का लिबास कैसा है। जिस घर में माएं सुनेगी, बहनें समझेगी तो समझ आएगी। जिस घर में बेटे का लिबास बाप से अच्छा है और बाप का लिबास बेटे से माठा है, समझो रुल गया जी। अब्बे नु हाके नु कवे रन मुरीद, लेकिन मैं रोकता भी हूं। पहला रिश्ता मर्द का है, मर्द को कमजोर ना किया करें। अब्बे फिर भी अब्बे होते हैं, थोड़ा हौसला कर लें। लेकिन इस मर्द को मुआशरे ने फिल्मों में भी गिराया है, ड्रामों में भी गिराया है, सीरियल्स में भी गिराया है, और इसको डाइजेस्टू में भी गिराया है, नावलों में भी गिराया है, कहानियों में भी गिराया है। और घर के वडेरू ने माड़ा जा किते बैठा नहीं ना, अब वेखला रन मुरीद, रन मुरीदियां करन दिया। ये जुमला गिरा हुआ जुमला है, ना कहें। अगर ये रन मुरीद ना होता तो कभी भी इरादा करके बारात लेके आपके साथ जुरत पकड़ के ना जाता। ये जिन्ने इरादा करके कुड़ी व्याहण गए सी ना, ये सारे मुरीद ने, समझते हो? मुरीद इरादे से है, आप गए हैं तो हैं, लेकिन अगर आप नहीं मान रहे, इधर इनू रन मुरीद, कोई कहता झुडू, कोई कहता बुढ़ी थले लगा, भरावां ने ही कहना। ये ना कहा करे, वारी अपनी भी आ जानी है। और अगली बात, बीवी ने दूसरी तरफ जाके क्या कहना है? लाई लग, उधर लाई लग, इधर रन मुरीद। मर्द गिर गया, मेन गेट घर का टूट जाए, अंदर के छोटे दरवाजे कुछ नहीं करते। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। मर्द की इज्जत यहां भी रखो। मर्द शाबाश, थपकी, मेरा पुत्र, मेरा शेर, माशाअल्लाह, जबरदस्त। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਜ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਣਕ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਿਓ ਥੱਪੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ औरत खेती है। बाप मां असल है, औलाद नस्ल है। ना असल बर्बाद होनी चाहिए, ना फसल बर्बाद होनी चाहिए, ना ही नस्ल बर्बाद होनी चाहिए। असल वो है जिहड़ा पहला बीज, फसल वो है जिहड़ी हुण होई है। खाण पीण तो बाद जिहड़ा अगला बीज रखना जो नस्ल है, तो इन्हां तिन्नां नूं ज़ाया नहीं करीदा। जिस घर में मां बाप की इज्जत नहीं है, याद रखिए वो घर तबाही के धाने पे है, शादियां फलाप हो जाएंगी। माँ बाप की ठंडी आ, ये कमजोर लोग, ये मजबूर लोग, ये कांपती हड्डियां, ये शुगर के मरीज, लो होती शुगर, ये खो पड़ते हुए इनके अंदर के मेदे और मुआमले, और इनको कहना कि अब्बू
ਤੁਹਾਡੀ तो भुख ही नहीं मिटती, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ खुवा खुवा के। इनको दिन में जितनी बच्चे को फीडर की जरूरत होती है उससे कहीं ज्यादा इनको छोटी छोटी चोक की जरूरत होती है। इनके सिरहाने, इनके दाएं बाएं, इनकी जंबील में, इनके थैलों में, इनकी अलमारियों में, इनके हाथ में थोड़ी थोड़ी देर के बाद, भले मामूली मामूली क्यों नहीं हो, अपने इन बुजुर्गों की सीसें लीजिए, दुआएं लीजिए, आपके घर कामयाब है। और फसल मैं गुजारिश करूंगा बड़ों से, वो बड़े बड़े नहीं है, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। छोटे बड़ों की इज्जत करें, असल का वकार है। बड़े छोटों से प्यार करें, बेटी से प्यार, बेटे से प्यार, ये भी किसी की बेटी है। ओ जी ये साडे च नहीं रची मसी, की करिए? सच्ची दसिया जे, पौधा एक जगह ते चंगा माशाअल्लाह रौनक फड़ी होवे, फल लगा होवे, फुल लगे होण, उथों पुट के गाचा करके ते ओनू लिया के किते नवीं जगह लाइए ते ओ उवें टुरदा है। कुछ टाइम लैंदा कि नहीं? कमलांदा भी है, मुरझांदा भी है। 18 साल की होर रही है जी, अज तुहाडे कोल आ गई है नवा सिस्टम, नवा सेटअप। कोई 4 दिन परेशान, हफ्ता, महीना, 2 महीने, साल समझण च लग गए, कोई हर्ज वाली गल नहीं है। बच्चे साल साल स्कूल में जो है वो नहीं कहीं जाके एडजस्ट होते, नौकरियों पे लोग एडजस्ट नहीं होते। आपने इसको इतना ही अकलमंद समझ लिया है कि जेड़ा मुंडा अपने कोलों नहीं सांभ्या गया ये ओनू भी सांभे। तंग आण के आख्या जिन्हां दा विआह कर दो, जान छुट जू। ओनू कहिंदे जे कि 2 मिनटां च समझे। जेड़े अब्बे दी समझ हाले तक पूरे घर वालियां नूं नहीं आई, उसकी शादी में रुकावट उसका अब्बा था, और ऐसा अब्बा पता नहीं उसने कहां से लब्बा था। ये टाइटल है अब्बा जी का। अम्मी नूं पूछिए, आ वेख्या जे हुणे आउंदा भट्ठा भखदा, सिगरट लाई है, सूटे लगे ने, इन्हें वेख्यो जे आउंदियां सारा गुस्सा साडे ते कढना, बाहर इहदे मूंह च घुंगड़ियां पईयां, बोल नहीं सकदा, गुस्से साडे ते। औलाद ने देखा अब्बे ने आउंदियां चढ़ाई करती, अम्मी ठीक कहिंदी है। अब जिस बाप का तारुफ ये बन चुका है, उससे उम्मीद है कि बहू आते ठीक कर ले। जिस सास ने सारी जिंदगी अपने शौहर को कुछ जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, आज जो मसाला देवे तो गल्लां चंगियां नहीं। मसाइल होते हैं, वो भी बेटी है, वो भी औरत है, वो भी बच्ची है, वक्त लगेगा, अल्लाह हालात ठीक कर देगा। आप बच्ची को प्यार दें, बेटियों वाला प्यार दें। अपनी बेटी के हमल हुआ है, ले आए जे डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट करे, उत्थे ना काम कराई जाने अंतरिया ने खतरिया ने। धी मेरी अल्लाह ना करे कोई उदा का कोई पैर उच्चा नीचा हो गया, थड़क गई, सीढ़ियां चढ़दे फला मसला, जाओ मेरे पुत्रों ले आओ, शाबाश। अपनी धी नूं लिया के मंजे ते जे इनू होया तो पोचे भी तू ला, ते झाड़ू भी तू दे, तो गोया भी तू सुट, ते मज्जां भी तू चो, ते पहाड़े भी तू पा, ते आ भी तू, ते आ भी तू। वो औरत नहीं, वो किसी की बेटी नहीं। अपनी बेटी समझ के, यही शहर लाहौर है। यहां की एक अम्मा को जानता हूं, अपनी बेटियों के पास मां होने की हैसियत से कम जाती है, अपनी बहू को ज्यादा तरजीह देती है। हमने एक दफा कहा, अम्मा जी कदी धीआं कोल भी रोक लिया करो। कहने लगे, पुत्र धीआं साडियां हुंदियां ते असीं रख ना लैंदे। ये रब ने सिस्टम ही इदां दा बनाया, जिन्हां दी हुंदी है अमानत तैयार करके देनी पैंदी है, ते जेड़ियां मैं लैके आई ओ मेरियां धीआं ने ढीकदियां ने पिछे। और माशाल्लाह बच्चियों को ऐलान किया हुआ है, बेटा सुनो, आपने फजर पढ़ के सोना है, भले आधा घंटा जो मर्जी, फजर नहीं छोड़नी, फजर पढ़नी है, फजर पढ़ के सो जाना है। उनके बच्चों को नहला भी रही है, खाने भी खिला रही है, नाश्ते भी तैयार कर रही है, तो की तैयार करके दे, इन्हें लंच बॉक्स वो भी तैयार करके दे, दूध भी लेके आ रही है, इनको स्कूल भी छोड़ के आ रही है। बेटे बेटियां मजे से सोए हुए हैं, और जब जोहर का टाइम है इनको उठा दिया है माशाल्लाह। अब जो है वो सास चारपाई पे है और बहू है, क्यों? उसने समझ रखा है कि धी कदी मवी बहू हुंदी सी। मेरे भी मसले सन, इनके शौहर के हुकूक भी हैं, दिन भर के काम भी हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स भी हैं, इन्होंने रातों को जागना भी है, नींद तो सूली पे भी आ जाती है। अगर सताऊंगी तो फायदा कोई नहीं। बेटा आप सोएं, मजे की नींद लें, नाश्ता चारपाई पे, बेड पे, अपनी तीनों बहू को देने वाली सास इसी शहर लाहौर में जानता हूं। फिर की हुंदा है, फिर वो भी इज्जत नाल मां तू वध के कदर करके मंजे ते बहा के बाकी टाइम दे दिया।
ये हमें दोनों तरफ से कुर्बानी देनी पड़ेगी। सारियां कुर्बानियां बहू को लूं या सस को लूं या सौरे को लूं, ये ऐसे नहीं होगा। सारी मशीनरी तब चलती है जब हर पुर्जा अपनी अपनी जगह पे चलेगा। इसलिए अपना जाहिर और लुक भी खूबसूरत बनाए, अखलाक भी अच्छा बनाए, रवैयों की तरफ भी बढ़े, अपने बड़ों का ख्याल रखें, बराबर वालों के लिए इशार और कुर्बानी, छोटू से प्यार का माहौल घर में पैदा कर लें, रेस और ब्रेक ठीक कर लें, अल्लाह का तकवा और डर सामने रख लें। और आखिरी गुजारिश, कूलू कौलन सदीदा, कार्रवाई पानी होवे ना, कार्रवाई तो मुनासिब पाया करो। तीन तरह दी कार्रवाइयां ने साडे पाकिस्तान च। मीडिया का सैटअप जिहड़ा हुंदा कुछ भी नहीं विखाया, इन्ना कि जांदा बल्ले 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 बल्ले, क्या बात है। हुंदा बहुत कुछ है तो विखाया जरा भी नहीं जाता। पहाड़ रेजे के बराबर भी नहीं समझनी। पहला मिजाज सनसनी, साडे घरां च ना रिपोर्टिंग हुंदी है, मुंडा बाहर गया शादी करके टुर गया या किते दूजे सूबे टुर गया या शहर टुर गया, ते घर च कोई माड़ा मोटा फड्डा हो गया ना, तो छोटे भरा ने फोन, भाजी भाजी तुसी आ जाओ, इत्थे लाशां डिग पैणियां। वो बेचारा चंगा भला उहदे हत्थ चों छेणी थोड़ा डिग पैंदा, चुक्किया पत्थर डिग पैंदा, ये की हो चलिया। ते जे घर आण के पता करदा ते निकलदा कुछ भी नहीं। बिल्कुल इवें ही मैं GT रोड ते जा रहा सी, ते गट वाला टूल प्लाजा क्रॉस किया, ते थोड़ी थोड़ी बारिश सी, गड्डी ना स्लिप होकर किसी दी थल्ले लथी सी। मैं शीशा थल्ले किया तो फुटपाथ के दरम्यान च जिहड़ा हुंदा है, उत्थे एक मुंडा खड़ा, तो मैं क्या पुत्र की होया? कहंदा चाचू चाचू लाशां। परेशान हो गया, गाड़ी साइड पे लगाई, उतर के गया। मैंने कहा जी खैर खरी? कहंदे जी अल्लाह दा शुक्र है कोई नहीं नुकसान नहीं होया, बस गड्डी स्लिप होकर थल्ले आ गई, अल्लाह दी रहमत। ऐसी रिपोर्टिंग भी होती है हमारी। वो सास करे, वो बहू करे, वो भाभी करे, वो नंद करे, वो देवर करे, वो जेठ करे, वो ताई करे, हमसाई करे, वो फुफ्फी करे, कोई और करे। हाँ हम ऐसे करते हैं, होता कुछ नहीं, बात का बतंगड़। अपनी कच्छ च दूजे दी हथ च। दूसरा स्टाइल वो है ये वाला, ये खारियां वाला नहीं है, बिल्कुल शेखुपुरे से थोड़ा आगे। यह राजा वालों की बस किसी दूसरी बस में टकरा के साइड पे फैक्ट्री की दीवार तोड़ के दरख्त के अंदर घुसी हुई थी। लग रहा था अल्लाह माफ करे कि नुकसान काफी हुआ है। लोग खड़े हुए थे, तो एक से मैं लाहौर की तरफ आ रहा था, ब्रेक मार के पूछा, मैं क्या वीरे की है? कहते भाजी कुछ नहीं होया, जाओ तुम। अच्छा नजर आ रहा है कि कुछ हुआ है? कहते कुछ नहीं हुआ, जाओ जाओ चलो। मैंने गाड़ी आगे साइड पे, तो तकरीबन 28 के करीब लोग मर चुके थे। ये फोन करन के वीरे कुछ नहीं होया, ये कुत्ती छिक्का रोज का काम आ, तू अपने काम कर। इन्हें गुत्तो गुत्ती हो ही रहना, ये की है, इन्हों का रोज का मामूल बनया। नहीं, ये मुनासिब नहीं है। और फिर अगली रिपोर्टिंग, जिसका जोर जिस पार्टी का लग गया वो जीता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जीता वही सुल्तान। अल्लाह कहते हैं वकूलू कौलन सदीदा, रिपोर्ट सच्ची किया करो। अच्छा सारे ना मर्द को जज समझते हैं, जब शादी हो जाए ना ये जज, ते हर बंदा समझता है डंडी मारेगा, ये हुण साडा नहीं रहा। आपियां समझदियां साडा नहीं रहा, मां समझू साडा नहीं रहा। जिहदे नाल 2 मिनट गल कर ली ना, उन्हें ही ओहदे कन्न भरते, दूजे ने कहना लै कन्न च फूकां वजण नहीं है। सबसे कमजोर कर देते हैं इस मर्द को, इस लीवर को, इस बुनियादी असास को। की ख्याल है? यह वाला जड़ा डंडा है, यदी जगह ते तार ला दी है, खिलारन लई खलोयू कभी नहीं होगा। आओ इसको मजबूत करें। कैसे? मिसाल लीजिए, फैसलाबाद है, जुमे रात का दिन है, जुमे की तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी में बैठा हूं, दरवाजा नॉक हुआ, वेख्या ते हमसाया 2-4 घर छड़ के ना, बुरा जिहा हाल, इंतहाई शरीफ आदमी। कहंदा प्रोफेसर साहब मसला पूछना है। मैं यार जुमे दी ते। कहंदा जी तुहाडा जुमा एडा अहम नहीं जिन्ना मेरा मसला है। मैं की होया? कहंदा जी मैं रोजाना घर आउना, ते मैं दोनों हथ छापरां दे पकड़े ते भरे हुंदे ने, फल लैके आउना, दुआवां मिलदियां, सीसां मिलदियां, सारी जिंदगी वतीरा रहा। कुछ दिन होए शादी हुई, अजीब ही वेख्या, अज बूआ खड़काया, बूआ नहीं सी खुलन दिया, तो जे खुला ही खुला है।
तो मेरी आदत सी अम्मी ने मंजी डाई होंगी है बूहे अगे, तो मैं ना मेन गेट दे मैं अगे एवं सिर किया, मां ने ना अज प्यार नहीं दिता, एवं ही लत्त मारी है। कहता पिछे खुरा सी मैं वो डिगन ढूए तो सट भी चंगी लग गई है, तो छापर भी फट फुट गया, तो सारा हर्ष है सेब केले खिलर खुलर गए। मैं बड़ा परेशान, तो अगू कहती अपनी मां नूं दे जिहड़ी अंदर भाई ओनू दे जाके। कहता मैं फरमाबरदार, मैं फिर वो कट्ठे करके छापर च पाउण लग पिया, छापर फड़ के तो मैं उधर टुर पिया भी मां कहण दी ओनू दे। ते कहते मगरों मां मेरी ने पट नहीं कुटने शुरू करते, है अपना ही पुत कपुत हो गया, अपना ही पुत कपुत हो गया। सही कहते थे सियाणे, जात होवे कबूतर दी तिल फड़े क्यों, तवा होवे मोटा तो रोटी सड़े क्यों। हाय अपना ही पुत कपुत हो गया, हाय अपना ही पुत कपुत हो गया, तवा होवे मोटा तो रोटी सड़े क्यों। चौधरी होवे चंगा तो पिंड च पुलिस बड़े क्यों। सही कहते थे, पुत्र होवे चंगा तो नौ लड़े क्यों। कहता मैं हैरान परेशान, मैं सारा दिन दुकान ते धक्के खादे लैके आया, ना मैनू अगले मसले का पता ना पिछले का पता। प्यार लिया मां कोलू, पुत कपुत हो गए, कहती उस मां नूं दे, उधर देन टुरिया तो कहती पुत कपुत हो गए। ओदे कोल जाके उन्होंने छापर फड़ाया तो उन्हें सीधा किया, उन्हें क्या जिहड़ी कुत्ती बूहे ते बन्नी ओनू दे। रिपोर्टिंग हो रही है। ओ भाई हुआ क्या है, मसला क्या है? क्या यह मुमकिन नहीं था कूलू कौलन सदीदा, बेटा आता, मां प्यार देती, बीवी स्माइल देती, हाथ मुंह धुलते फ्रेश होता, बिठाया जाता, खाना दिया जाता, इकट्ठे होके बैठते, जिसका कसूर था वो कह देती, अम्मा कह देती पुत, बुढ़ी औरत बीपी हाई हो जाता। बस एवं किसी गलों मेरा बीपी हाई हो गया, कुड़ी का कसूर कोई नहीं, मैं बोल बैठी, चार फक्कड़ तो लिया ते मां वा ते चलो जान दिया। औलाद एडी जालम नहीं वेखी मां नूं कढ़ दूं। और अगर बीवी से गलती हुई है कह दे, सरताज मेरी भी घर में मां है, ये आपकी मां मेरी अम्मी है, वो मां तो मुझे रख नहीं सकी, इसी ने रखा है ना, अम्मी जान है। नया घर था, मेरा जवान खून था, साडे घर च कम नहीं सी हुंदे, मैं बोल बैठी हाँ ज्यादती मेरी है, अम्मी हुणा दी कोई ज्यादती नहीं। मैंने ऐसी भी जालम सास नहीं देखी एवं उठ के पुत मुंडे दा ते अपनी धी दा घर उजाड़ दो। लेकिन कूलू कौलन सदीदा तो मां कहती है एदा कसूर है, वो कहती है इसका कसूर है, मैं क्या करूं। मैं क्या जी कुरान अलावा कहंदा जी कोई दम दसो, आ दसो, अजकल जो कहंदे ने की दसो भला। मैं क्या दसना, मैं क्या इदा कर बेगम नूं ना कैमरे वाला मोबाइल लै दे। कहंदा हले नहीं मतरी, उदों आए भी थोड़े थोड़े नवे सी तो महंगे सन। मैंने सिम निकाल के अपना मोबाइल दे दिया, मैंने कहा बेगम को कहना ज्यादती ना करे, मां है मां समझे, अगर वो ज्यादती करते हैं तो रिकॉर्डिंग कर, बस चुप रहे। वही हुआ। एक दिन दी असी पूरी रिकॉर्डिंग रात नूं उन्हें लै आनी, आपां वेखणी, अंदाजा होना भी कम जिहड़ी है ना पहले नंद चुकदी है, अम्मा नूं भरदी है, अम्मा माशाअल्लाह बंदूकां कस लैंदी है, फिर जाने जो हुंदा। दूसरे दिन भी, तीजे दिन ना जो उन्होंने काम स्टार्ट किया ना, तो उन्हें जो किचन के अंदरों काम शुरू किया ना बनाना, अम्मी असी आवाज़ सुनी बकायदा रिकॉर्डिंग, अम्मी ये लगता मूवी बनाने डई, इहदा लीड़ा हिलदा। ते मां जेड़े ला के तो शुरू हुई सी ना तूं बतूं, तो थुक डिगन डया सी, उही सिर ते लीड़ा लैके, पुत ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਾਂ ਹੋਣ, ਆ ਤਾਂ ਬਗਾਨਾ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਮਾਂ ਧੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੇ, ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ एक कैमरे की एक सिर्फ एक क्लिक ने कि नजर आ रहा है, सोया हुआ भी स्टेडियम में कैमरा रुख करता है, उठ के हाथ हिलाने लगता है। अरे तेरे 1 मिनट की स्माइल ने अगर तेरी तस्वीर अच्छी बना दी है, तेरी जिंदगी भर तेरे रब के फरिश्ते तुझको देख रहे हैं, इससे जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती। लेकिन रब का डर तो हो, बात तो सही करो, रिकॉर्डिंग हो रही है। साड़ी मसीतों ना जुतियां नहीं सी चुकण वड़दियां, बड़े मैं खुतबे दिते, डराया चोरी तू, अल्लाह दे डर तू। अगले जुमे 2 होर चुकियां जान। इन अल्लाह काना अलैकुम रकीबा आयत सामने आ गई, असी ना सिक्योरिटी कैमरे लवाते तो लिख दिता खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है।
वो दिन जावे अज दा आवे, किसी भी जुमे च जुती नहीं चुकी गई, किसी भी जुमे च। ते अगे वो सिर्फ जेडे लाए होंदे ने ना, वो बल्ब वर्गे जिन्ने इन्ने क होंदे ने, वो मूँह ही लाए ने, पिछे तारां तूरां तो सैट भाले नहीं लाया। कोई बात नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने बच्चे हैं, अपनी फसल है, अपनी नस्ल है, असल का भी ख्याल रखें, फसल का भी ध्यान रखें, ये आपकी है, गैरों की नहीं है। और अपनी नस्ल का भी, ससुराल का ख्याल रखिए, उनके माँ बाप की इज्जत कीजिए कि जिसने आपको नस्ल चलाने के लिए अपने बेटी और अपनी इज्जत और वजूद दे दिया है। और उस बेटी को भी चाहिए कि जिन्होंने अपने तैयार बेटा सारी मेहनतों के बाद आपको दे दिया है, इस असल का भी ख्याल रखा जाए, इन रिश्तों का ख्याल रखा जाए। तो फिर इंशाअल्लाह जिसने अल्लाह और उसके रसूल की मान के अपना घर चलाया वही कामयाब है। अल्लाह हमें कामयाबियों से सुरखरू करे और छोटी मोटी बातों के ऊपर झगड़े फड्डे लड़ाइयाँ ताने दूरियां कुछ वो खिंचे खिंचे रहे, कुछ हम तने तने, इसी कश्मकश में टूट गया रिश्ता चाह का। इन टूटे हुए रिश्तों को जोड़िए, वापस लौटिए और दुआ किया करें, अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना। अल्लाह टूटे दिलां नूं अल्फी ला के जोड़ दे, प्यार दी अल्फियां नाल जोड़ दे, उल्फत नाल जोड़ दे। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना। और हमारे आपस के मामलात ठीक कर दे। ठीक अल्लाह ने उतों नहीं आके करने, आपे ही करने पैने। ते बेहतर वही है जेड़ा पहले हथ अगे कर ले। व खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम। रुस्से नूं मनाइए ना ते पाटे नूं सीए ना ते गल्लां नहीं बनदियां। इहदे ते थोड़ा अमल करके वेखो, बाबियां दे भी घर खुश, बीबियां दे भी घर खुश, जवान भी खुश, बच्चे भी खुश। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।